आप लोग नहा के भोजन बनाती हो मैया के, बना के नहाती हो? क्या सिस्टम? पहले स्नान किया करो और स्नान करने के बाद ही रसोई में प्रवेश किया करो। रसोई भी मंदिर है। बताओ रसोई किस किस चीज का मंदिर है, काहे का मंदिर है? बोलो किसका? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा आप कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे, पर मेरे विचार से कुछ और है। हमारी जो रसोई है वहां वो विचारों का मंदिर होता है। किसका मंदिर? विचारों का। अच्छा अन्न खाओगे तो अच्छे विचार प्रकट होंगे, गंदा अन्न खाओगे गलत विचार आ जाएंगे, और विचार गलत हुए तो जीवन गलत है। विचार कहां से प्रकट होते हैं? जैसा अन्न, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए आहार शुद्धि, आहार शुद्ध तो सब शुद्ध। आहार बिगड़ा बुद्धि बिगड़ी। इसलिए मेरी मां पहले स्नान किया करो, सवेरे उठकर नहा धोकर बड़े प्रेम से साफ स्वच्छ कपड़े, स्वच्छ मीन्स धुले हुए कपड़े, वही नहीं कि कल वही पहन के सोए थे, उठे तो फिर वही पहन लिया ना। साफ कपड़े धुले हुए पहनकर फिर रसोई में प्रवेश करना है, इस भाव से कि ये रसोई मंदिर है। यहां से ही मेरे पति के, मेरे बच्चों के, मेरा यहीं से विचारों का निर्माण यहीं से होगा। आप कुछ ना खाइए, 4 दिन तक भूखे रहिए, उस भूखी हाल में आपके अंदर कोई विचार नहीं होगा। विचार शून्य हो जाता है। क्यों जी? क्या सोचता है आदमी? उस समय केवल खाना मिल जाए, भोजन मिल जाए। तो भोजन ही विचारों को जन्म देने वाला है। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। आजकल हमारी माताएं और हमारे छोटे छोटे बच्चे और ये पुरुष लोग ये शुद्धि का ख्याल नहीं रखते। अपने घर का एक कानून बना दो, कोई भी बाथरूम जाएगा तो बाथरूम से लौटने के पहले 4 कुल्ला करना और हाथ धुलना और पांव धुलना अनिवार्य है। बाथरूम जाइए तो हाथ, पांव और कुल्ला करना अनिवार्य है, तब आप शुद्ध होते हैं। और यदि आप शौच के लिए गए हैं, दीर्घ शंका गए हैं, तो फिर आपको वहां से नहा कर ही लौटना है। जितने कपड़े पहनकर दीर्घ शंका शौच के लिए जाओ, वो सारे कपड़े गीले करो। दिन में 2 बार जाओ, 3 बार जाओ तो 3 बार नहाओ। वहां से बिना नहाए आओगे तो वहां जहां जहां जाओगे वो अशुद्ध अवस्था में आपके अंदर नेगेटिव अर्थात नकारात्मक विचार। ये देखो ब्रह्मांड में ना 2 प्रकार की बातें घूमती हैं। इस ब्रह्मांड में अच्छे विचार भी घूम रहे हैं और बुरे विचार भी घूम रहे हैं। यदि आप पवित्र हैं तो बुरे विचार आपसे दूर रहेंगे, अच्छे अच्छे विचार आएंगे। और आप अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, गंदगी है, तो तुरंत अशुद्ध विचार, गलत विचार आपके अंदर आ जाएंगे। और विचार गलत हुए तो व्यक्ति गलत हो जाता है। मैं कह चुका हूं कि मैं और आप गलत नहीं हैं, विचार हमें गलत करते हैं। इस सब्जेक्ट पे मैं बात कर चुका हूं, ठीक है? इसलिए नियम बनाओ कि आप शौच के लिए जाएंगे तो आप कम कपड़े पहनकर जाएंगे, और जो पहनकर जाएंगे वो सारे धुलेंगे और बिना नहाए नहीं। यदि आपने एक बार पूरा स्नान कर लिया है और दोबारा इमरजेंसी जानी पड़ी, तो आप कमर से अपनी नाभि को गीला करता हुआ पानी आपके कमर को गीला करे, चरणों को गीला करे। अर्ध स्नान कहते हैं इसे। एक स्नान होता है संपूर्ण स्नान और एक स्नान होता है अर्ध स्नान। आपकी कमर से नीचे पूरा अंग गीला कर लो, वह अर्ध स्नान है। पूरा स्नान ना कर सको तो अर्ध स्नान कर लेना, पर स्नान जरूरी है। जैसी शुद्धि
आजकल बच्चों की बुद्धि क्यों बिगड़ रही है? 4-4 दिन नहाते नहीं है। ये शौच के लिए भी जाते हैं, बाथरूम भी जाते हैं, पर ये नहाते नहीं है। अब ऐसे लोगों की बुद्धि तो भ्रष्ट होगी ही, जो 4 दिन से नहीं नहाया, जो शौच के लिए गया बिना नहाए घूम रहा है। इनसे आप अच्छे विचारों की उम्मीद कभी ना करना, इनके अंदर अच्छे विचार जन्म ले ही नहीं सकते। अरे भाई, कुत्ता भी जहां बैठता है पूंछ से साफ करता है। अच्छे विचार सबके नहीं होते मेरी माँ। जिनका चित्त शुद्ध है, मन शुद्ध है, हृदय शुद्ध, वहीं अच्छे विचार होंगे। अच्छे विचार भी अच्छी जगह जाते हैं, अच्छे विचार बुरी जगह नहीं जा सकते। और विचारों से ये संसार चल रहा है। व्यक्ति महान नहीं होता, व्यक्ति के विचार उसे महान बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के भी 2 हाथ 2 पांव मेरी और आपकी तरह थे, पर वो श्रेष्ठ कैसे हो गए? श्रेष्ठ विचारों से श्रेष्ठ हो गए। क्यों? विचार अच्छे होंगे, आप श्रेष्ठ होंगे। इसलिए विचार जरूरी। और जैसा विचार होता है, जैसे संस्कार, वैसा व्यवहार होता है। विचार जिनके अच्छे हैं उनके व्यवहार भी अच्छे होंगे, और विचार जिनके बुरे हैं उनका व्यवहार भी बुरा होगा। तो विचार से ही व्यवहार बनता है। हाँ या ना? ये बातें बड़ी डीपली हैं मेरी माँ, समझ लेना, काम आएंगी भविष्य में। ये सूत्र हैं जीवन जीने के। अमल कर लोगे तो सुखमय कटेगी, नहीं तो रोती रहना। बच्चों को भी सिखाओ, छोटे छोटे बच्चों को। ये बातें जो मैं आपको सिखा रहा हूं, मुझे किसी ने सिखाया नहीं। मैंने जब से होश संभाला है तब से आज तक हम यदि शौच के लिए जाते हैं, जितनी बार जाएंगे नहा के आते हैं। बाथरूम जाएंगे तो कुल्ला और हाथ मुंह जरूरी है, पांव। ठीक है, ये शुद्धि हमारे यहाँ तो और भी इसके अंदर विधान है, पर मैं यहां व्यास गद्दी से आपको बता नहीं सकता। मर्यादाएं तो इससे भी ज्यादा हैं। हमारे यहां तो ये भी लिखा है कि खड़े होकर के लघु शंका नहीं करनी चाहिए, बैठ करके लघु शंका करो। क्यों महाराज जी? खड़े होके लघु शंका करते हैं तो आपकी बाथरूम जो है, यूरिन जो है, वो आपके कपड़ों में एक बूंद गिर गई तो आपके संपूर्ण कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं। फिर वो शुद्धि कहां रही? हमारे यहां तो जैसे हाथ मुख को धुलने की विधा है, उसी प्रकार लघु शंका करने के बाद उस अंग को भी धुलने की विधा है। ये डीपली ज्ञान है शास्त्रों का, कर्मकांड का। लाज शर्म के मारे लोग इस ज्ञान को नहीं कहते कि क्या, पर हम तो भाई जो उचित है वो आपको कह रहे हैं।